हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोशन टेक्निकल क्लासेस। आज एक इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक लेकर के हम आए हैं, जिसमें कि आपको दो इंस्ट्रूमेंट आज हम लोग देखेंगे। एक यहाँ बोर्ड पर आप लोग देख रहे हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। इसके बाद हम लोग एक और थर्मोकपल रिलेटेड देखेंगे। तो यहाँ हम लोग बोर्ड पर देख रहे हैं हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। इसका यूज तो अब हम लोग वैसे प्रैक्टिकली देख नहीं रहे हैं, लेकिन थ्योरेटिकली पढ़ने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आईटीआई के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये थ्योरी, ड्राइंग, प्रैक्टिकल सभी में आ सकता है। ड्राइंग में कई बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे अगर, तो बहुत बार पूछा गया है। थ्योरी में भी पूछा गया है। अगर प्रैक्टिकल का बात करें तो प्रैक्टिकल में चांसेस कम है आने का, कहीं अगर लिखने के लिए आ जाए तो आ जाए, क्योंकि जैसा अभी माहौल चल रहा है, अब सीधा ही इसके बाद एग्जाम ही होगा, तो उसके लिए भी हम लोग को तैयारी करना है। तो उसी हिसाब से आज एक छोटा सा है हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, पहले देखते हैं हम लोग। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, यंत्र हो गया। नाम में है इसका हॉट वायर, नाम से पता चल रहा है कि वायर इसका क्या है, हॉट है, गर्म है। इसका मतलब है कि ये जो है कुछ हीटिंग इफेक्ट पर वर्क कर रहा होगा, और सही भी बात है, ये हीटिंग इफेक्ट यानी कि उसमें प्रभाव पर ही काम करता है। सबसे पहला बात है कि ये क्या है, क्यों इसका यूज कर रहे हैं और किस लिए, मेन बात है किस लिए कर रहे हैं। इसका यूज हम लोग करंट को मेजर करने के लिए करते हैं, चाहे वो करंट एसी हो चाहे वो करंट डीसी हो। एसी डीसी दोनों करंट को हम लोग इससे माप सकते हैं। सही है। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या है इसमें। इसका कंस्ट्रक्शन आप लोग देखिए, पहले ध्यान से देखिए इसमें है क्या। एक देख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा होगा बीच में एक लाइन, ये तार हम बनाए हैं, वायर है ना, एक रेसिस्टेंस वायर है जिसमें कि करंट हम लोग फ्लो कराएंगे। यहां देख रहे हैं एसी या डीसी, हम लोग इसमें करंट देंगे। ये एक सपोर्ट दिए हुए हैं, खींच के रखिएगा उसको। सही है। यहाँ पे स्केल बनाए हैं, और ये जो है मेरा पॉइंटर है जो कि बताएगा कितना है करंट इसमें। सही है। नीचे आप लोग देख रहे हैं कि एक यहाँ पे ये पुली है मेरा, ये क्या है, पुली है। पुली समझ रहे हैं, जिसपे मान ली तार धागा कुछ भी देकर के इस तरह से खींचते हैं, वो है पुली, है ना। कुआं वगैरह में देखते हैं रस्सी लगा करके जो खींचते हैं, वो पुली है। और एल्यूमिनियम डिस्क उसके वहां पे हम लोग उसके ऊपर लगाए हुए हैं। और यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट, अस्थायी चुंबक है लगा हुआ। उसके बाद क्या है कि इस तार के थ्रू हम लोग एक यहाँ पर धागा लेकर के खींचे हुए हैं। ये क्या है, यहाँ पे सपोर्ट वायर एक तरह से दे रहे हैं, और रेशम का धागा से इसके छत्ती में हम लोग बांधे हुए। एक सपोर्ट वायर यहां से हम लोग, ये बेस है, ये बेस है, कोई आधार है, उसमें हम लोग सपोर्ट इस तरह से दिए हुए हैं, और रेशम के धागा से इसमें हम लोग बांधे हुए हैं। साथ ही साथ एक स्प्रिंग देख रहा है जो कि इसको खींचे हुए है, और ये यहाँ पे जीरो पे इस तरह से खींचा हुआ है। क्या काम करेगा, कैसे करेगा देखते हैं। इस तरह से मेरा ये, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे तो होगा क्या। इसके पहले क्या है कि हम लोग पढ़े हैं कि जब भी किसी वायर में, कोई चालक तार में अगर सप्लाई देते हैं तो वो गर्म होता है, और गर्म होता है तो क्या होता है कि वो जो है उसके वायर में लंबाई में वृद्धि भी होने लगता है। सीधा सीधी अगर बात करें तो अगर विद्युत धारा देंगे तो उसके तार के लंबाई में भी वृद्धि होता है ना। क्यों, क्योंकि क्या होगा कि अगर वायर में करंट देंगे तो वायर हीट होगा, और हीट होने से क्या होगा कि वो लंबाई बढ़ता है, क्योंकि जैसे ही गर्म होगा तो उसका लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा। उसी थ्योरी पर, उसी बेसिस पर मेरा ये इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। सही है। तो क्या कि जैसे ही सप्लाई देंगे इस तार में, यहाँ रेसिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे जैसे ही सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि ये वायर हीट होगा, और हीट होगा मेरा, तो जैसे ही हीट होगा तो ये कुछ ना कुछ क्या होगा, ढीला हो जाएगा, तार क्या होगा, लूज हो जाएगा। लूज होगा तो क्या किया, यहाँ से हम एक सपोर्ट वायर रखे हुए, जैसे ही लूज होगा तो ये क्या करेगा, इधर से ये इसको खींच लेगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे ये लूज हुआ, इधर से फटाक से, ऐसे मान ली टेंशन में है, तनाव में है पूरा, उधर है ना, मैग्नेट लगा के रखे हुए ताकि खींचे हुए कि इधर खिंचाएगा नहीं। अब जैसे ही मान लिया एक रस्सी बंधा हुआ है, बहुत ढीला होगा, इधर से हम चाह रहे हैं कि जैसे ढीला होगा खिंचा जाएगा, स्प्रिंग लगा हुआ है, तो क्या होगा, जैसे ढीला हुआ वो फट से नीचे आएगा। नीचे आएगा तो क्या होगा कि ये जो मेरा डिस्क लगा हुआ है, चकती लगा हुआ है, ये क्या होगा, इस तरह से घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो ये जो जितना कितना घूमेगा, जितना वायर ढीला हुआ होगा उतना ही ना घूमेगा।
तो क्या होगा कि जितना ढीला हुआ होगा वे चकती भी थोड़ा सा इस तरह से घूमेगा। तो ये पॉइंटर हो सकता है इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, जितना भी ढीला हुआ होगा इधर घूम जाएगा। और ये मेरा क्या बताएगा, यहाँ पे स्केल लगा हुआ है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 7 एम्पियर मेरा बताएगा। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे करंट को मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं। समझ में आया? क्या किया मेन सिस्टम, क्या हुआ कि मेन मेरा है हीटिंग इफेक्ट उसमें प्रभाव पर है कि जितना मेरा यहाँ पे तार में करंट जाएगा, हीट होगा, हीट होने के बाद ये लूज होगा, लूज होगा तो इधर खिंचाएगा और ये चकती मेरा इधर घूम जाएगा। जितना मेरा करंट जाएगा उसी हिसाब से ये भी नीचे होगा, तो मेरा करंट माप लेगा जितना ये मेरा इधर घूमेगा पॉइंटर। इस तरह से हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। लेकिन एक दिक्कत क्या है इसमें, ये जो है एक्यूरेसी नहीं दे पाता है, एक्यूरेसी नहीं दे पाता एकदम कंफर्म कि इतना एम्पियर होगा या सही मान, इस टाइप का बात नहीं है इसमें। इसलिए इसका यूज हम लोग बहुत कम देख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम लोग ये देखें। अब इसके बाद हम लोग दूसरा इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। आप लोग इसका डायग्राम कॉपी में बना करके रख लीजिएगा सबको। फिर भी अगर इसमें समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। अभी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट देखें, अब है थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेन इसका एप्लीकेशन भी है, इसका यूज हम लोग बहुत जगह करते हैं, है ना। इसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो सिद्धांत यूज कर रहे हैं, उसका हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट, इसके पहले हम लोग कुछ थ्योरी जान लेते हैं। कहता है कि अगर दो अलग अलग धातु, अलग अलग मेटल ले लें, है ना, दो अलग अलग अगर मेटल को हम लोग अगर कोई इंस्ट्रूमेंट में, जैसे यहाँ पे है, एक कॉन्स्टेंटन रड है और एक आयरन रड, एक कॉन्स्टेंटन का छड़ है और एक आयरन का छड़ है। दो धातु के बने अगर कोई अगर इंस्ट्रूमेंट बना है तो वो इंस्ट्रूमेंट मेरा थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। दो धातु का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ दो धातु वाला है, थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। क्या इसके पीछे कारण है, क्या है कहानी? कहानी ये है कि एक वैज्ञानिक था सीबेक, वही दिया था ये अभी इसके पीछे का सिद्धांत, कि सीबेक वैज्ञानिक क्या दिया था कि बोला कि अगर दो अलग अलग धातु वाला छड़ है, दो अलग अलग धातु का छड़ है और उसके एक सिरे को ठंडा और एक सिरे को गर्म रखें, एक सिरे को ठंडा और एक सिरे को गर्म रखें। मान लीजिए एक धातु का छड़ था, दूसरा एक और रहेगा, एक साइड का गर्म कर दें और एक साइड दोनों को ठंडा रखें। इस तरह करने से वहां पर दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, तापांतर टेम्परेचर क्या हो रहा है, अलग अलग, ठंडा गर्म है तो टेम्परेचर एक तरफ 40 मान लीजिए 100 डिग्री है, एक तरफ मान लीजिए 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ कि नहीं, है ना, अंतर हुआ कि नहीं टेम्परेचर में। अगर टेम्परेचर डिफरेंस किया जाए तो वहां पर ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यही प्रभाव मेरा कहलाता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीजो विद्युत प्रभाव। पढ़े होंगे कभी ना कभी आप लोग भी, 10-12 कहीं ना कहीं पर ये वर्ड आया होगा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि दो अलग अलग मेटल का अगर रड लिया जाए और उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस किया जाए तो वहां पर एक ईएमएफ निकलता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। उस प्रभाव को हम लोग कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में भी पूछा ही जाता है। और वो जो ईएमएफ है वो पीजो इलेक्ट्रिक ईएमएफ कहलाता है। कौन दिया था? सीबेक नामक वैज्ञानिक दिया था। तो वही चीज का यूज यहाँ पे थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं कि दो अलग अलग छड़ है, एक कॉन्स्टेंटन नाम है रड का छड़ का और एक का नाम है आयरन लोहा का छड़। क्या किए हैं, दोनों का एक साइड यहाँ पर ठंडा रखे हुए हैं, कोल्ड ज्वाइंट दिख रहा है, दोनों अलग अलग है, और एक साइड हम कर दिए हैं और दोनों को गर्म कर दिए। गर्म कैसे करें, तो गर्म करने के लिए एक हम लोग उसके वहां पर क्वाइल लपेट दिए, दोनों के मुंह पे सिरा पे क्वाइल लपेट दिया और उसमें एसी या डीसी सप्लाई दे देंगे। पता है ना, क्वाइल जैसे ही लपेटेंगे सप्लाई देंगे, वो अगर वो हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट मतलब मान लीजिए नाइक्रोम है, नाइक्रोम रहता है ना हीटिंग एलिमेंट, गर्म हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गर्मी पैदा करेगा कि नहीं। हीटर वगैरह में जैसे क्या होता है, क्वाइल लपेटा रहता है, सप्लाई देते हैं तो वहां पे हीट हो जाता है।
वही चीज है कि दोनों का सिरा को एक जगह कर दिए और वहां पर क्वाइल लगा दिए हैं, उसमें एसी या डीसी कोई भी सप्लाई दे दीजिए, वो गर्म हो जाएगा। यहाँ इसलिए लिखा है हीटिंग एलिमेंट। तो क्या हुआ, यहाँ पे एक सिरा क्या हो गया, गर्म हो गया, और इधर एक सिरा दोनों का क्या है, अलग अलग है और ठंडा है। इस तरह से करने से क्या हो जाता है, मेरा दोनों के बीच में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है उत्पन्न, ईएमएफ। और हमको पता है ईएमएफ कैसे जाता है, मतलब इधर से जाएगा, इधर पता है ना, हीट भी जो होता है वो गर्म से ठंडा की ओर जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। इस तरह से मेरा जाने लगेगा कि नहीं जाने लगेगा, तो जाने लगेगा। यहाँ पे क्या है, मेरा आमीटर लगा हुआ है। आमीटर क्या, मिली आमीटर इसको हालांकि बोलिए, मिली कम एम्पियर मापता है। यहाँ पे ये ज्यादा करंट मापने के लिए मेरा ये इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। ये मिली एम्पियर करंट, कम एम्पियर का करंट मापना हो तभी हम लोग इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही ईएमएफ उत्पन्न हुआ, यानी कि ये करंट इधर से आने लगेगा, आएगा तो हम लोग यहाँ से वायर निकाल करके क्या है, मिली एम्पियर, यहाँ से हम लोग माप लिए कितना मिली एम्पियर इसमें करंट आ रहा है। तो ये मिली में मापेगा। ज्यादा अगर हमको मापना है तो एक थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट से हम लोग नहीं मेजर कर सकते। इससे कम एम्पियर का, मिली एम्पियर का करंट हम लोग माप सकते हैं। क्लियर है, ज्यादा हाई एम्पियर का करंट इससे हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो यही है मेरा थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंट। है छोटा सा, इसका भी डायग्राम आप लोग को बना लेना है, इसके पीछे का थ्योरी समझ लेना है, वीडियो को एक बार फिर से देख लेना है। जो भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना है। वीडियो फिर हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा अभी दिक्कत चल रहा है इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा है, इसलिए आज छोटा सा टॉपिक लेकर के वीडियो बनाया है। अगर आप लोग को पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक यू।